भाई फिलहाल बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स का टाइम चल रहा है। अभी बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं और जो है रिजल्ट आना शुरू हुआ है या शुरू होने वाला है। साथ साथ शुरू होने वाली है पेरेंट्स की बढ़ी हुई टेंशन। कारण क्या कि भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके सर्कल बड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं संस्कार घटते चले जा रहे हैं, डिसिप्लिन घटते चले जा रहे हैं। बच्चों को कंपटीशन में डालना है, मगर कहीं बच्चा कंपटीशन में पिछड़ ना जाए, मेंटली तरीके से जो है कहीं ना कहीं हैरेस ना हो जाए। ऐसे कई टेंशन्स जो है पेरेंट्स के दिमाग में चल रही हैं कि बच्चों को कैसी कौन सी जगह पढ़ाएं जहां बच्चे का सबसे ज़्यादा टाइम बचे, उसको सबसे ज़्यादा टीचर का टाइम मिले। ऐसे सवाल बहुत सारे पेरेंट्स के मन में हैं। खैर, उन्हीं पेरेंट्स के लिए आज की वीडियो में लेकर के आई हूँ। दरअसल फिलहाल मौजूद हूँ हिसार की रेनबो क्लासेस के ऊपर, जो सेक्टर 13 में मौजूद है, जिनका एक दावा है कि भाई बच्चे को पूरा और प्रॉपर टाइम जो है इनके पूरे मैनेजमेंट, पूरे स्टाफ, टीचर्स की तरफ से दिया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा। IIT, JEE, नीट, इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। और सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं करवाई जाएगी। जो बच्चे समझते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनको लगता है कि यार बोर्ड्स के लिए जो एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारी NCERT की बुक्स में से कुछ क्वेश्चन हमारे क्लियर नहीं है। उनको स्ट्रॉन्ग करवाया जाएगा, उन पहलुओं पर भी जो है ध्यान दिया जाएगा। ध्यान दे कौन रहे हैं? खुद जो है इंजीनियर हैं मेरे साथ, बेनीवाल जी, कृष्ण बेनीवाल जी, ये मेरे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए कैसे? बहुत बढ़िया सर। मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है कि मतलब आपके बच्चे तो हर बार टेस्ट देते ही हैं, आप भी हर साल टेस्ट दे रहे हो। हाँ, देखिए, मेरा मानना है कि टीचर वही अच्छा है जो अपने आप को अपग्रेड करता रहे। हाँ। मैं हर बार नेट का एग्ज़ाम या फिर गेट का एग्ज़ाम उन्हें देता हूँ, उन्हें क्वालिफाई करता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस को सुधारता हूँ, ताकि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे, जिस दिन टीचर ने सीखना बंद कर दिया, मेरा मानना है वो टीचर नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी हम बेटर होंगे। मतलब कि बच्चों के कंपटीशन में खुद टीचर भी घुसे हुए हैं, ताकि उनको पूरा जो प्रॉपर सारथी, वो बोलते हैं ना, महाभारत में कृष्ण जी खुद जो घुस गए थे उसके अंदर रथ पकड़ने के लिए, सारथी बन करके, ताकि वो अच्छे से जो है अर्जुन को चला पाए। इसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को चलाने के लिए। चलिए सर, ये बात हुई एक। दूसरी बात, 9 से 5 बजे तक इतना टाइम, क्योंकि मैंने जितना अकेडमिक्स का कल्चर देखा है, 1 घंटा, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का ट्यूशन पढ़ा देते हैं और चलो जी ठीक है आप। हाँ, इस बात पे मैं आपको जरूर बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है? जो IIT, JEE या नीट एग्ज़ाम है, उनकी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है टाइम। हाँ। 2 साल में 720 दिन है कहने को, लेकिन एक्चुअल में 600 दिन बच्चा पढ़ता है। 600 दिन को आप 4 हिस्सों में बांट लीजिए, 150, 150, 150 एंड 150। इन 4 हिस्सों में फर्स्ट पार्ट है ट्रेनिंग, सेकंड पार्ट है प्रैक्टिस, और जो थर्ड पार्ट है जिसमें बच्चा कंफर्ट जोन में आ जाता है, लेकिन जो लास्ट सेक्शन है उसमें उसको मिक्स प्रैक्टिस भी कराना है, 11th और 12th दोनों को कराना है। अगर उन चीज़ों को कराने के लिए अगर हम वक्त नहीं देंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा, ये कन्फर्म सी बात है। और 11th का बच्चा तो स्पेशली वो 10th से निकल कर आया, उसका जोन ही अलग है, उसकी कुछ क्वेश्चंस याद करने की हैबिट बनी हुई है, वो कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में है ही नहीं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ नहीं है। उनको इंप्रूव कराने के लिए सबसे पहले इनिशियल लेवल पे हम टाइम ज़्यादा देते हैं, फिर हम टाइम को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। जब बच्चा रिक्वायर करता है कि कहता है कि सर अब मैं खुद करूँगा, मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा, तब हम उसे टाइम को रिड्यूस भी करते हैं। लेकिन जो बच्चे, माँ बाप भी मानते हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है, कुछ पेरेंट्स ये मानते हैं कि उनका बच्चा घर जाके सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा। अब इस हालात में क्या किया जाए? एक ही सॉल्यूशन है कि टीचर अपना टाइम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दे। इसलिए हम उन बच्चों को भी जो एवरेज से नीचे है या एवरेज बने हुए हैं, उनको अपनी पकड़ बनाने के लिए हम उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय दें। लेकिन सर, आजकल पेरेंट्स की एक बड़ी तकड़ी समस्या और ये रहती है कि भाई बच्चे ना पढ़ने के नाम पे, ये एक ऐसी बला है जो रखनी ज़रूरी भी है, लेकिन नाश का घर है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बोलते बोला जी, ये नाश का घर है, तो ये नाश का घर है और ऐसी बला है जो रखनी ज़रूरी है। बच्चों को बहुत ज़्यादा हैबिट इसकी होती चली जा रही है, तो उसके लिए क्या कंट्रोल करने के लिए? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि जो चीज़ हमें ख़राब कर रही है हम उससे दूरी बनाएं। हाँ। अब आप कहोगे सर दूरी तो बनेगी नहीं, तो दूरी बनाने का तरीका है कि मैं सुबह 9 बजे सबके फ़ोन जमा करा लेता हूँ। अच्छा। शाम को जब क्लास खत्म होती है मैं तभी फ़ोन देता हूँ। एक तो समस्या खत्म होगी, सारा दिन परेशानी नहीं, बच्चा फोकस कर पाता है अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने काम के ऊपर, और फ़ोन एडिक्शन से धीरे धीरे वो पढ़ाई वाला एडिक्शन पकड़ लेता है और उससे दूर हो जाता है। चलिए सर, देखिए ये सारी बातें मैं आपकी मान गई, लेकिन मेरे को एक कहीं ना कहीं शक यहाँ पर लग रहा है। बच्चा सुबह 9 से 5 बजे तक यहाँ पर है, क्योंकि अगर अलग अलग जगह जाता है तो भाई घूमता फिरता रहता है, अलग अलग सर्कल से मिलता रहता है, शायद उतना डिप्रेस ना हो। यहाँ तो लगता है कि सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक बड़ा लंबा टाइम हो गया है। कहीं ना कहीं उसका मेंटल हेल्थ का क्या होगा अगर वो इतने प्रेशर में रहेगा तो?
नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए ना हम देखिए, जैसे बच्चे के कुछ सब्जेक्ट भी बोर्ड ने भी रिकमेंड कर रखे हैं, जैसे उसका फिफ्थ सब्जेक्ट म्यूजिक क्यों है, हाँ। ताकि वो उन चीज़ों से बोरियत महसूस ना करे। जी। तो हम वो फिफ्थ सब्जेक्ट की भी छोटी क्लासेस दे दी, इंग्लिश की क्लास भी दे दी, ताकि बच्चा अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट भी करे और बोरियत भी फील ना करे। अच्छा। अब जो वो सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में हमारे जो हम स्पेशल टीचर अपॉइंटेड हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ का, उनकी मोटिवेशन का ध्यान रखें। स्पेशल टीचर अपॉइंटेड है, क्या मैं उन टीचर से मिल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप गगन शर्मा जी से मिलिए। आइए। चलिए भाई, तो यहाँ हम इन टीचर से मिल लेते हैं। गगन सर, सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। मैं अभी बड़ी तारीफ सुन रही थी कि भाई टीचर वैसे तो बच्चों को पढ़ाने के काम आते हैं, आप स्पेशली मेंटल हेल्थ जो है उनका फोकस कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैम वही है, एजुकेशन के साथ साथ बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ। अगर वो मेंटली स्ट्रांग है तो आप उसे कोई भी सब्जेक्ट किसी भी लेवल की आप स्टडीज़ करवा दीजिए, वो उसमें सक्सेस आएगा। अदरवाइज सक्सेस मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती देखिए है। सर, आजकल मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ से ज़्यादा ना पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ मेंटेन करके देखना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्रेशर बच्चों के ऊपर आता है। वो भी मैम हम कंटिन्यू साथ के साथ ही करते हैं। जैसे मैम आज हमारे यहाँ पेरेंट्स ही हैं, मैम आए हुए हैं। अच्छा। तो आप इनसे भी पूछ लीजिए, हाँ, बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल। बताएंगी। चलिए मैम, वही बात है, इनसे पूछूंगी तो मियाँ मुँह मीठे बनने वाली बात हो जाएगी। आपसे अगर पूछूं, आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, यस तो किस तरीके का इन्वायरमेंट रहता है? बच्चों की काउंसलिंग क्या ये करते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग रहती है? रेनबो क्लासेस में मैम बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। सबसे मतलब मैनर भी अच्छे हैं, बच्चे को नैतिकता की बातें बारे में सिखाते हैं। ठीक है, और जैसे नैतिकता कि- या डिसिप्लिन मतलब हाँ। ओवरऑल उसको सिखाया जा रहा है। जैसे कि सर बोल रहे थे पेरेंट्स के बारे में, तो सर हमें भी कहते हैं कि आप भी मतलब उनको मतलब अच्छी शिक्षा दो, मोटिवेट करो, भाई उससे अच्छा। मतलब ज़्यादा बच्चा पढ़ेगा। ठीक है। तो मेरी बेटी ने मतलब काफ़ी कुछ यहाँ आने के बाद काफ़ी नहीं मतलब स्टार्टिंग से मतलब मैंने हम सोच रहे थे कि उसको भी नीट वाला दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। हाँ। 10th क्लास में 2 साल से वो लग गया था। हाँ, तो गांव से रिलेटेड है, बैल से यहाँ एक बच्चे के लिए। मतलब गांव से हाँ। शहर में बच्चा लेके के आना और उसे फिर उतने कंपटीशन में ढालना, वो कि हमारी बच्ची कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। हाँ। ऐसे ही सर का मतलब ऐसे ही देखा हमने, ऐड देखा तो सर से कॉल किया, फिर बोला आप मैम यहाँ आके बात करो। एंड उसके बाद एक और पेरेंट हमारे साथ है। सर क्या नाम है? मेरा विजय गर्ग नाम है। विजय गर्ग जी, कहाँ से हैं और मतलब आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? मेरा बच्चा फिलहाल 12th में है और मैं मिली गेट इंचार्ज से ही हूँ। अच्छा, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, बच्चे को लेकर के अक्सर पेरेंट्स में चिंताएं रहती हैं, और मतलब बढ़ता बच्चा है, कहीं बिगड़ ना जाए, कभी गलत संगत में ना चला जाए, सबसे बड़ी फ़ोन की टेंशन। आपके बच्चे को लेकर के आपको भी इतनी टेंशन है, या फिर इस अकेडमी पे आने के बाद कुछ कम हुई है? एकेडमी के आने के बाद काफ़ी कम हुई है जी। हाँ हाँ। काफ़ी कम हुई है। टीचिंग स्टाफ अच्छा है, टाइमिंग सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट। टाइम अच्छा बढ़ाते हैं बच्चे को ये। तो मेरे को लगा भाई बच्चा यहाँ सेफ है। सेफ आपको माहौल यहाँ पर सेफ लगा है? माहौल लगा, और बिल्कुल लगा। पढ़ाई में अगर बात करें, क्योंकि ओवरऑल पढ़ाई के लिए आ रहा है, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट बच्चे की आपको नजर आती है? काफ़ी प्लस है जी यहाँ से। काफ़ी प्लस है। माइंड बड़ा शार्प है बिल्कुल उसका। तो जैसे गगन सर उसकी बॉडी लैंग्वेज और सब अच्छी तरह ध्यान करते हैं, तो मेरे को लगा काफ़ी अच्छा क्लियर है यहाँ पे। मतलब चलिए ठीक है कि किताबों वाले टेस्ट पे फोकस नहीं किया जा रहा, ओवरऑल उसके ऊपर हाँ, focus किया ओवरऑल जा रहा उसकी है। बॉडी लैंग्वेज लगा लो, उसका पढ़ाई का तरीका लगा लो, पढ़ने का टाइमिंग लगा लो, सब पंचुअल तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। क्या बात है। चलिए भाई, तो ये पेरेंट्स की राय तो हमने जान ली, अब बच्चों से भी बात करनी जरूरी है ना। चलो बच्चों से बात कर लेते हैं भाई, उनको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है। चलिए जी भाई। हेलो गाइस, क्या यार कमाल है तुम सबसे, मेरी अकेले की आवाज़ बुलंद है। खाना नहीं खाया क्या? वेरी गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। अच्छा ये बताओ, खाना कौन कौन खा गया है? सारे खा गया है। मेरे को लगता है मैं अकेली खा के आई हूँ, सबसे तेज़ आवाज़ मेरी अकेली की है ना? चलिए भाई, खैर ये सब बातें साइड की, अब मैं फ़िलहाल जो है रेनबो क्लासेस के बारे में पूछने के लिए आई हूँ कि भाई जहाँ आप पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ का माहौल कैसा है, क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। कि इतना डिसिप्लिन मैंने कभी देखा नहीं है, और वो भी ये चुलबुले बच्चे इतने साफ सुथरे तरीके से। बेटा पीट के बिठाया क्या किसी को? तो हमेशा ही ऐसे रहते हो? यस मैम। हमेशा यस मैम। इतने डिसिप्लिन? यस मैम। अच्छा चलो ये बताओ, ये तो बात हुई डिसिप्लिन की, पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई में बढ़िया होती है यहाँ पे। बढ़िया होती है। यस मैम। तो टीचर्स के साथ अगर बात करें रिलेशन का, तो वो एक वो मतलब वो डर वाला रिलेशन है या फ्रेंडली तरीके से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? मैम दोनों टाइप का नेचर है। फ्रेंडली होकर सर पढ़ाते हैं सर और मैम हमको, और स्ट्रिक्टनेस भी बच्चे, ताकि आपसी में शरारत वगैरह ना करे, सारी अच्छा। चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं होता, स्ट्रिक्टली पढ़ाते हैं, फ्रेंडली होकर मतलब पढ़ाते हैं। दंड और दवा दोनों दी जा रही है बच्चों को प्रॉपर, जो है जो यहाँ से मिल रहा है। माहौल की अगर बात करें कैसा है?
माहौल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पे, लाइक डिस्टर्बेंस काफ़ी कम होती है, और अगर कोई डिस्टर्बिंग होता भी है तो लाइक उसके खिलाफ एक्शन भी ले लेते हैं। अच्छा चलो डिस्टर्बेंस के ऊपर अगर बात कर रहे हो ना, आजकल मैं बड़ा ट्रेंड देख रही थी, खासतौर से आपकी एज के जो बच्चे हैं एक अकेडमी से दूसरी अकेडमी तीसरी अकेडमी से ऐसे भागते रहते हैं अलग अलग अकेडमीज़ में, आप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनसे अपने आप को बेटर मानते हैं या कहीं कम मानते हैं, आपकी राय क्या है? मेरे अकॉर्डिंग बेटर या कम कुछ नहीं होता। द थिंग इज़ कि जो कर रहा है उसके अंदर से होना चाहिए कि उसको क्या करना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक टीचर और स्टूडेंट का बॉन्डिंग होता है, जो हर साल बदल लेते हैं कोचिंग की सेंटर्स या अपना स्कूल बदल लेते हैं, तो उनका क्या होता है, उनको हर साल वही बॉन्ड्स वापस से क्रिएट करने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जो वो बॉन्ड अपना बनाने में टाइम लगा रहे हैं, वही टाइम वो अपना कुछ प्रोडक्टिव करने में लगा सकते थे, अपनी स्टडीज़ में लगा सकते थे। क्या बात है, मतलब बेटा IIT नीट कर रहा है, बहुत सही बात है, पर तू IAS के लिए भी तैयारी कर ले क्योंकि भाई बच्चे वाकई बड़े इंटेलिजेंट। चलो क्लास चल रही है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वापस निकलते हैं जी। चलिए लास्ट बच्चे से पूछ लेते हैं, बच्चे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैम नीट की। नीट की। अभी तक कोई एग्ज़ाम दिया है? यस मैम, किस मैंने चीज़ का? ट्राई करने के लिए, मतलब मैं एज अ फिज़िक्स केमिस्ट्री हमें सर पढ़ाते हैं, तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था, तो आई वाज लाइक कुछ मतलब एग्ज़ाम्स दे के देखते हैं कि कहाँ स्टैंड करते हैं हम। ओके। तो मैंने JEE मेंस का एग्ज़ाम भरा था हाँ, जो हाँ। अभी जनवरी में हुआ था, हाँ। और मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होता, मतलब मुझे काफ़ी कुछ आया और मेरा रिज़ल्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा। अच्छा हाँ। मतलब आप सच में आपको मुश्किल नहीं लगा? नहीं मैम, इट वाज मतलब मॉडरेट था, मतलब मेरे हिसाब से तो इजी था, मैं कह दूँ तो इट वाज गुड। स्कोर क्या रहा वैसे उसमें आपका? मैम 96.5 परसेंटाइल थी। 96.5, और वो भी सिर्फ आपको ट्राई करने में आ गया है। यस मैम। भाई साहब यहाँ तो IIT नीट का नाम लेने में पसीने छूट जाते हैं, और आपका मजाक में 96 आ गया, मतलब सिर्फ ट्राई करने के लिए। यस मैम। क्या बात है भाई, बच्चे तो मतलब वाकई बड़े होनहार हैं। चलिए भाई, जिक्र बच्चों का तो बात भी बच्चों से ही करते हैं। बच्चे किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन सी क्लास में है? For NEET. For NEET. I am in 12th class. Myself Apurva. अपूर्वा। सो पूर्वा, अभी प्रिपरेशन चल रही है यार, नोटबुक तो बड़ी साफ़ सुथरी बनाई है। अच्छा मुझे ये बताओ, सिर्फ नोटबुक ही साफ़ सुथरी है या माहौल कैसा है? सब बहुत ज़्यादा अच्छा है. Everything is very neat and clean, disciplined. Means we get everything well disciplined, well maintained, and our environment is full disciplined. भाई मेरे को ना एक बात पे डाउट हो रहा है, मतलब आप बोलो इतना डिसिप्लिन्ड है और चेहरे पे स्माइल देख लो। हमारे को तो जब डिसिप्लिन में बिठाते थे ना, ऐसे मरा हुआ मुंह लेके आपके बैठ जाते हैं, और बच्चों के चेहरों की चमक देख लो। बच्चे क्या नाम है? सिमोन। सो प्रिपरेशन कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। अच्छा मुझे बताओ, टीचर्स के साथ ट्यूनिंग कैसी है? अच्छी है? टीचर्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो समझते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है हमारी, और हमारे लिए स्पेसिफिक टाइम भी देते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, शायद ही कहीं इतना टाइम मिले अवेलेबल टीचर्स का बच्चों को। ओके, मतलब टीचर्स के टाइम की, भाई क्योंकि डाउट काउंटर्स आजकल बहुत होते हैं, और डाउट काउंटर्स की आपको मतलब ज़रूरत पड़ती है, कितनी पड़ती है डाउट काउंटर्स की? माई सेल्फ मुस्कान फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ एंड हमें डाउट्स की ज़रूरत तो देखो पड़ेगी, क्योंकि हम JEE और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो डाउट्स तो सबको ही आते हैं जी। तो उसके लिए सर सबसे पहले आगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ऑल राइट। सो टाइम आपको पूरा मिलता है? ऑफ कोर्स। कभी ऐसा तो नहीं होता कि यार बच्चे आज मैं थका हुआ हूँ यार हफ्ते में बस एक दिन ले लिया, अगर रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है? माई सेल्फ सृष्टि एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ रेनबो क्लासेस। मैम ऐसा कभी नहीं होता, सर हमेशा वेल प्रिपेयर रहते हैं। कभी ये मतलब हमने डाउट्स पूछा और सर ने ये कहा हो कि हमने अभी नहीं, थोड़ी देर में, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ, चलो ये तो बात गर्ल्स की हुई है, बॉयज़ से भी बात कर लेते हैं ना, शरारती तो इधर ही बैठते हैं सारे के सारे। सो ये बताओ, टीचर्स के साथ अगर बात करें, ट्यूनिंग कैसी रहती है? फ्रेंड्स वाला रिलेशन रहता है या फिर वो डंडे वाला रिलेशन रहता है, कैसा रिलेशन? दो में बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन है, बल्कि खास करके कृष्ण सर के साथ तो कृष्ण सर क्लास में खेल खेल में ही सिखा जाते हैं हमको सब कुछ, मतलब इतना बढ़िया समझ में आता है, इतना तो मतलब हमें स्कूल में नहीं आया करता था। अच्छा यार आजकल ना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मतलब आप ही के एज के बच्चे ना यहाँ से वहाँ अलग अलग अकेडमीज़ पे जाते हैं, अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, हर रोज़ कोचिंग सेंटर्स बदल रहे होते हैं। सो क्या लगता है, उन बच्चों से आप ज़्यादा फ़ायदे में हैं या उनका ज़्यादा फ़ायदा आपको क्या लगता है? उनसे तो सर मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदे में हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को यहाँ पढ़ने का मौका मिला है। क्या बात है, प्रभु गुरु प्रभु, मतलब वही फीलिंग आ रही है ना कुछ? चलिए भाई, चलिए ये तो क्लास चल रही है, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे बच्चे यहाँ के, चलिए अब टीचर से वापस मिल लेते हैं। चलिए भाई, बच्चों से तो बात कर ही ली है, एक बार फिर से मेन टीचर पर वापस आ जाते हैं। सर देखिए, बच्चों से बात कर ली, डिसिप्लिन, पेरेंट वगैरह सब कुछ सबसे बात कर ली, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि मेन बातें, अभी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, आपके पास IIT नीट के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो उन बच्चों को क्या कुछ आप सलाह देना चाहोगे, क्या करें इस आने वाले एग्ज़ाम?
देखिए, ये सबसे ना आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है ये। अब के टाइम में जो बच्चा, ये उस तरह का टाइम है जैसे यूँ समझ लीजिए कि हमने पूरी रेस दौड़ ली और लास्ट के 4 मिनट बचे हुए हैं। उस टाइम इंटरवल में जो जितना दम लगा देगा ना, पहले अपनी एनर्जी बचाई हुई है आपने, अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, इसमें अपनी पूरी एनर्जी झोंक दो। नतीजा इसी से डिसाइड होगा कि हमने इस आखिरी पलों में कितना दम लगाया। और इसके लिए आप अपने अपने टीचर से पूरी मदद लें, उनकी गाइडेंस लें, प्रॉपर टेस्ट दें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं नीट वाले बच्चों को कहूँगा कि वो अपने टेस्ट की प्रैक्टिस पे ध्यान दें। हमारी तरफ से भी, रेनबो क्लासेस की तरफ से नीट की फ्री टेस्ट और सीरीज़ अवेलेबल है। आप कभी भी आके जितने चाहें आप टेस्ट ले सकते हैं। डे बाय डे रोज़ प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। यही मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ है। जरूर वो अच्छा परफॉर्म करें। चलिए, उनकी तरफ से शुक्रिया। लेकिन ये तो बात हुई नीट के बच्चों के लिए कि जिनको 4 मिनट, आखिरी 4 मिनट दौड़नी है, यानी कि एग्ज़ाम में अभी जिसको पार्टिसिपेट करना है, बट बहुत सारे बच्चे अभी तैयारियां शुरू करेंगे। क्या उनके लिए कुछ नए बैचेस आपके पास हैं? हाँ, 11th का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। ए बैच और बी बैच, 2 बैच ऑलरेडी रनिंग में है। ठीक है। अभी 3rd बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अभी इनरोलमेंट स्टार्ट हो गए हैं। नए बच्चे आप जब भी ट्रायल क्लासेस के लिए भी आ सकता है बच्चा। हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, 2 बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 3rd अभी रनिंग मोड में है, जिसमें हम प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन सर, नई क्लासेस जब शुरू होते हैं ना, तो एक बड़ी समस्या रहती है बच्चों को। ये होता है कि जी डेमो एक बार ले के देखना है, हमें ना देखना है कि टीचर पढ़ा के सर है, डेमो लेना है। डेमो क्लासेस अवेलेबल होंगे आपके पास? हाँ, बिल्कुल अवेलेबल होंगे। लेकिन मैं पेरेंट्स से इस बारे में थोड़ी सी एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। 1 या 2 दिन के ट्रायल से बच्चे का कोई जजमेंट नहीं होता। मैं स्पेशली पेरेंट्स से कहता हूँ कि 5 से 10 दिन बॉन्डिंग बनाने में लगता है। तो कैसे हम मान लेंगे कि 1 या 2 दिन में वो जो पढ़ कर गया है बच्चा वो 100% सेटिस्फाई होगा या वो डिसीजन ले पाएगा कि वो सही डिसीजन ले रहा है कि गलत? मैं कहूँगा 10 से 15 दिन पढ़िए, आप बेफिक्र होकर आइए। मोस्ट वेलकम है इस चीज़ के लिए। आप इस बात की चिंता ना करें कि 1 या 2 दिन के ट्रायल के बाद आपको एडमिशन लेना है। अब 10-15 दिन पढ़िए, जब आपका मन, आपका और बच्चे का दोनों सेटिस्फाइड हो, देन टेक द एडमिशन। चलिए भाई, ये चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी है कि भाई जब तक मन ना माने या जब तक आपको ये पक्का ना हो जाए कि भाई अब जो है हम हमारा डिसीजन ठीक ले रहे हैं, तब तक एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे ट्रायल क्लासेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं ही। कहाँ पर? रेनबो क्लासेस। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपका बच्चा जो है इसी ही किसी इंस्टीट्यूट पर पढ़े या इसी इंस्टीट्यूट पर पढ़े, तो इन नंबर्स पर डायल कर सकते हैं। इस दिए गए एड्रेस पर जो है आप पहुँच सकते हैं। और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ, क्योंकि शहर की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।